हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास एक त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है जिसके अंदर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी दे रखा है। साइन इसके अंदर दे रखा है 2 गुणा में tan इनवर्स, और इसके अंदर दे रखा है वर्गमूल में 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स। इस पूरे फलन को हमें सरलतम रूप में लिखना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो, इस फलन को हमें सरलतम रूप में बनाने के लिए पहली चीज की जरूरत पड़ेगी त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र इसके उपयोग, और दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का सूत्र। अब देखो, एक महत्वपूर्ण सूत्र अपने पास क्या काम में आने वाला है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि जो कोस 2 थीटा है ना, इसके 3 तरह के सूत्र होते हैं। पहला सूत्र अपने पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा सूत्र अपने पास आ जाता है 2 गुणा में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तीसरा सूत्र आ जाता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये पहले वाला सूत्र तो काम नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों सूत्र अपने पास काम में आने वाला है। कैसे? देखो, जब भी हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों को सरल करते हैं तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। पहले तो इस पूरे फलन को हम y के बराबर मानेंगे। y बराबर में अपने पास क्या दे रखा है, देखो, साइन इसके अंदर दे रखा है 2 tan इनवर्स, और इस पूरे के अंदर भी दे रखा है क्या, वर्गमूल में 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस है। अब जो x है ना, उसका हम लोग प्रतिस्थापन कर देंगे। x बराबर में कोस 2 थीटा से, मान लो प्रतिस्थापन कर दिया इसका कोस 2 थीटा से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो, y बराबर में साइन 2 tan इनवर्स, और ये बन जाएगा 1 माइनस में कोस 2 थीटा, और नीचे बन जाएगा 1 प्लस में कोस 2 थीटा, इस पूरे का वर्गमूल। ठीक है। अब देखो, यहां से ये जो मैंने सूत्र बताया, ये सूत्र उपयोग करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, यहां से देखो, ये मैंने कहा कि कोस 2 थीटा बराबर में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो अगर मैं कोस 2 थीटा को इधर ले जाऊं, 2 साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो 1 माइनस में कोस 2 थीटा का मान किसके बराबर आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम लोग, y बराबर में साइन तो बाहर है ही, अंदर क्या रह गया, 2 tan इनवर्स, और ये जो 1 माइनस में कोस 2 थीटा था वर्गमूल में, इसका मान तो आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और नीचे वाला 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो ये वाला सूत्र उपयोग करेंगे, ये एक दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का मान आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो नीचे बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, इस पूरे का वर्गमूल। ठीक है। और अब देखो, इसको आगे सरल करते हैं, तो 2 से 2 कट गया, और नीचे ये पूरा बन गया साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, और वर्गमूल से वर्ग कट गया, तो क्या बन गया, tan थीटा। तो यहाँ पे क्या बन गया, साइन थीटा, साइन, और अंदर क्या है, 2 tan इनवर्स, ये पूरा बन गया tan थीटा के बराबर। अब देखो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र लगाने का अपने पास समय आ गया है। हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan x ये बराबर होता है x के बराबर, जहां पे x का मान -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। और चूंकि हम लोग मान के चलते हैं, जब भी इस तरह के प्रतिस्थापन लगाते हैं हम लोग, तो इनके प्रांत और परिसर समान लेके चलते हैं। ठीक है। तो जो कोस 2 थीटा लिया था ना हमने, उसमें भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि 2 थीटा जब -π से π के बीच में होगा, ये जो कोस 2 थीटा लिया, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा बराबर -π/2 से π/2, मतलब जब थीटा का मान -π/2 से π/2 होगा, तब 2 थीटा का मान -π से +π के बीच में हो जाएगा। ये हम लोग पहले ही मान के चलते हैं। ठीक है। अब ये पूरा थीटा के बराबर आ गया, तो y बराबर में पूरा किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा के बराबर बन गया, और 2 पहले से था, तो 2 थीटा यहाँ पे आ गया। अब देखो, यहां से हमने क्या माना था, हमने माना था कि x बराबर में कोस 2 थीटा है, x बराबर में कोस 2 थीटा है। तो इसका कहने का मतलब तो ये क्या हो गया, हमारे पास तो साइन 2 थीटा आ गया, तो यहाँ साइन 2 थीटा से हम लोग जाएंगे x पे। तो देखो, यहां से हम लोग एक सर्वसमीका जानते हैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 के। तो इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, 2 थीटा, इस पूरे का वर्गमूल। y बराबर में, अब देखो, ये जो कोस 2 थीटा है, इसका मान तो हमें पता है x के बराबर है, तो ये x स्क्वायर हो गया, इस पूरे का वर्गमूल हो गया।
तो जो y का जो लंबा चौड़ा फलन था ये किसके बराबर आ गया, y बराबर में वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि बराबर है इस पूरे फलन के। इसको सरलतम रूप में लिखना था तो किसके बराबर आ गया, ये वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।